हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त की। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। ठीक है, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ वैन एंड सिक्स ऑफ कप। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपकी मेमोरीज जो है इस वक्त वो मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आने वाली है, या तो आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सूट, बिल्कुल आपकी तरफ किसी ना किसी क्लैरिटी को लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इस आपके बीच और उनके बीच जो कम्युनिकेशन नहीं है वो उनको बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन में डाल रही है। जो चीज़ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच वो उससे खुश नहीं है। ठीक है, वो उनके पास, अगर वो आपकी लाइफ से किसी स्टेबिलिटी की वजह से मूव ऑन करके गए थे तो आज उनके पास स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल पर्सन है। ऐसा हो सकता है एज डिफरेंस हो, आप बहुत ज़्यादा यंग हो और आपके पर्सन का और आपका एज डिफरेंस हो। अगर आप लोग की सिचुएशन ख़राब हुई थी पास में, कोई ना कोई फैमिली इशू था जिसकी वजह से उन्होंने उस वक्त उस सिचुएशन को तो ख़त्म कर दिया आपके साथ, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फैमिली का कोई बर्डन रहा है जिसकी वजह से वो अपने आप को सही तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या तो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही तरीके से। लेकिन इस वक्त वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा एक मेमोरीज आपकी याद आ रही हैं, जब फर्स्ट टाइम आप कहीं मिले थे और लास्ट टाइम आप लोगों ने जब कहीं एक साथ आप किसी कैफ़े में मिले थे, कहीं मिले थे, तो उनको वो एक मेमोरीज बार बार रिकॉल हो रही हैं। उनका जो इंट्यूशन कह रहा है वो आपसे कम्युनिकेट करने को कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो आपकी तरफ किसी ना किसी क्लैरिटी को लेकर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस एंडिंग से उनको उनको भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी आपको हुई है। ठीक है, पास्ट की सिचुएशन कुछ और है। अगर इस टाइम की मैं बात करूं तो इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। और जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच इस वक्त की रही है, अगर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करा, आपको कोई ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई फैमिली बर्डन है अभी भी आपके पार्टनर के ऊपर। ये नहीं कि ख़त्म हुआ है, अभी भी वो बर्डन है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। उनको एक ये हो रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन उनको स्टार्ट करनी चाहिए, जो चीज़ें एंड हो गई है उनको एक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 24/7 आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ऑब्सेसिवली मिस कर रहा है। इसको एनी टाइम आप याद आ रहे हैं, आपकी बातें याद आ रही हैं। आपने जो इस पर्सन को कोई गिफ्ट दिए थे या तो कोई चीज़ दी थी जो उसके पास हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको ये हमेशा देखकर आपको याद करता है। किसी के लिए पिक्चर भी हो सकती है, किसी के लिए कोई मेमोरेबल चीज़ भी हो सकती है आप लोग की, लेकिन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है नो कॉन्टैक्ट है। आप लोग का 8 मंथ से कम्युनिकेशन नहीं है, किसी का 6 मंथ से नहीं है, किसी का 1 मंथ से नहीं है, और किसी का यहाँ पे 2 मंथ से नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस एंडिंग को आप दोनों के बीच ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक मिस कर रहे हैं। उन ये नहीं है उनकी फैमिली का बर्डन उनके ऊपर ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो एक ओपन अप होकर आपके सामने नहीं आ पा रहे। जो सिचुएशन थी उनकी ज़िंदगी में, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो भी उनके साथ साथ चल रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक अंदर से ऐसा फील हो रहा है वो आपको छोड़ नहीं सकते। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वापस अपनी ज़िंदगी में, वापस अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से आपको दोबारा कांटेक्ट करें उनको ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि फिर वहीं पर बातें स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वहीं से बातें शुरू होंगी। ठीक है, जहाँ पे बातें एंड हुई थी। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है हम चेक करेंगे। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल इस रिलेशनशिप का टाइम, वक्त, हर चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स।
नाइट ऑफ कप्स, अगर इनको आपके साथ कोई ना कोई इनकी इनकी वजह से ये आप लोग के बीच ये दूरी आई है, ये आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो कोई अपॉलॉजी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी गलती को आपके सामने मानना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कोई ना कोई सडनली आपको टेक्स्ट एक मॉर्निंग के टाइम रिसीव हो कि ये पर्सन बिल्कुल, एक होता है ना रात में सोचे और वो कोई टेक्स्ट या कॉल आपको करना चाहे, लेकिन आपको रिसीव वो एक सडनली हो जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ क्लियर होना चाहता है। अगर आप जिस भी तरीके की कोई ना कोई क्लैरिटी मांग रहे थे, इसको आप इससे वो आपको देना चाहता है। देखिए यहाँ पे दी सन आ गया और यहाँ पर आ गया दी लवर। अगर आपको ये नहीं पता था इसके दिल में आपके लिए क्या है, तो ये क्लियर क्लियर आपको एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव। ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इसने पास में अगर आपके साथ गलत किया था, इसकी एनर्जी फील्ड में आपको एक रीस्टार्ट देना, आपके साथ चीज़ों को सही करना, आपके साथ एक रेजोल्यूशन पे आना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, रिकंसाइलेशन करना। और आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को चूज़ किया हुआ है अपनी लाइफ में। आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपने क्रिएट कर लिए, ऑप्शंस आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है, आपके पीछे बहुत सारे आपकी तरफ कॉल मैसेजेस लोगों का कनेक्शन बन रहे होंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो आपकी आंखें किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, वो इस पर्सन का इंतज़ार कर रही है, वो इस पर्सन को देख रही हैं। आप सिर्फ जिसको मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो ये पर्सन है, ठीक है। वो आपका ये वाला पर्सन है जो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके साथ आप कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप कोल्ड हो चुके हैं, लेकिन आप आगे उसी के साथ बढ़ना चाहते हैं, आप उसी को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। यहाँ पर भी यंग आएंगे और यहाँ पर भी यंग आएंगे। इट मीन्स दो डिफरेंट पर्सन, लेकिन एक साथ जब आते हैं तो एक पावर कपल बन जाते हैं। एक दो डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग जो अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, या तो अलग अलग आप लोग के कलर हो सकते हैं, या तो अलग अलग आप लोगों की कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, या तो रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन आप लोग एक जब जगह साथ आते हैं तो एक एक पावर एक एक जैसे एक जैसे यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलती है आप लोगों को एक दूसरे से आप लोग का एक कंप्लीशन होता है। तो आप जितने भी आपकी ज़िंदगी में लोग आ जाएँ, जितनी भी यहाँ पे मैंने कहा आपके पास चॉइसेस आ जाए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी, बहुत चॉइसेस होंगी, लेकिन आपको वेट इस पर्सन का है। आप हमेशा अपने जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से सिर्फ एक ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जो बहुत दूर तक आपको लेकर जाए। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका डेस्टाइन है, इसके साथ आपकी एक लंबी जर्नी है, इसके साथ आपका एक फेटेड कनेक्शन है जिसको जिसको आपकी सोल क्रेव करती है, कि उसके उस कनेक्शन को बनाने के लिए आपका दिल करता है कि उसको आगे तक लेके जाना है उस कनेक्शन को, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच नेगेटिव चल रहा था यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं, इस पार्टनर के साथ आप सक्सेस चाहते हैं। यहाँ पर आपको एक बिगनिंग चाहिए, आपको यहाँ पर रीस्टार्ट चाहिए, ठीक है। इसकी जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी चल रही है वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में चल रही है, आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर आपके लिए लव और केयर और अट्रैक्शन सब कुछ ये फील कर पा रहा है। अगर ये पास्ट में एक आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, आप लोग की रिलेशनशिप का कोई व्हील चेंज हो रहा है, एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इस पर्सन को रियलाइजेशन है, जिसमें इस पर्सन को फील होता है कि आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, आप राइट पर्सन है, आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ एक एक इस पर्सन को गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इन फ्यूचर ना पास्ट में। अगर पास्ट में किया है तो रिग्रेट है उसके ऊपर, लेकिन अगर इसने कभी आपको सॉरी नहीं बोला, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, तो आपको सडनली कोई ना कोई एक मैसेज कॉल कुछ ना कुछ आपको रिसीव होगा इस पर्सन से, जिसमें ये बहुत सारी आपसे अपने दिल की बातें करेगा। इसके दिल में बहुत कुछ है जो आपको कहना चाहता है। इसका एक इसने कभी अपनी अपने कभी अपना दिल खोलकर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई आप लोग के बीच। ये वो पर्सन वो करना चाहता है, इसको ऐसा लगता है ये जस्टिस होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसको डिजर्व करते हैं, आप डिजर्विंग हैं कि आप वो पर्सन है जिसको ये अपना अपना दिल दे सकता है, जिसको ये अपने अपने दिल में जगह एक हमेशा के लिए एक कंप्लीशन ला सकता है जिसके साथ, ठीक है। ठीक है, वेट।
क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पार्टनर एक एम्परर मूड में नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक, जो कम्युनिकेट नहीं करेगा। आपको दूर से फील ऐसा हो रहा होगा ये इस पर्सन में कुछ भी न्यू नहीं है। एंड ये जो आपको एक जो टेक्स्ट रिसीव होगा वो एक न्यू बिगनिंग के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर एस, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ट। ठीक है, वहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स और किंग ऑफ वॉन्ट्स, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ट। एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। नहीं, क्लैरिफाई द टावर। इस पर्सन का आपके साथ नेचर चेंज होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है, ईगोस्टिक रहा है, तो सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव आपको बिहेवियर इस पर्सन का देखने को मिलेगा। ये रहेगा तो एम्परर मूड में, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा एक दी हैंगमैन। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की सडनली कोई स्ट्रकनेस खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको किसी ना किसी वे में, आप जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए इस पर्सन की तरफ से, आपको किसी पॉइंट पे क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, और इस पर्सन का नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा डिटैच रहा है, नेगेटिव रहा है, उतना ही चेंज होगा, लेकिन ये चार्ज ये खुद संभालेगा। ठीक है, पास्ट में भी चार्ज जिसके पास था, इसकी प्लानिंग, इसकी इसके इसके हिसाब से हर चीज़ चलती थी, अभी भी इस तरीके से चलेगी, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेगा पॉजिटिवली। आपको एक केयर देगा, आपको लव देगा, ऐसा नहीं करेगा कि नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस आ रहा है। अगर इस पर्सन ने आपके लिए पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा एक आपको एक इसने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई है, तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही है इसके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर, इसकी सोच को लेकर। यहाँ पे एस ऑफ कप भी आ गया। ठीक है, ये स्लिप हुए तो इसलिए ये एस ऑफ कप आया। टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ इमोशनली एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक सक्सेस आ रही है इस रिलेशनशिप में। कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये पर्सन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका स्नेकी बिहेवियर था। ठीक है, इसने आपको कभी जस्टिस नहीं दिया। सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहा है, आपके साथ पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाह रहा है। ये मेंटली स्ट्रक रहा है, इसने अपने फेयर्स को आगे रखा है और अपनी अपनी जो क्लैरिटी थी उसको पीछे रखा है। आपसे जो इसका रिलेशनशिप सही बिल्ड नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसके फेयर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं पास्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पास्ट में कभी भी जस्टिस नहीं दे सका। इसको पता ही नहीं इसको आपको देना क्या है, इसको आपको प्रोवाइड क्या करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और एक एम्परर मूड में नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपकी मेमोरीज को लेकर, जिसने आपके साथ बिहेव करा उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक इमोशनली ये एक आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी कर रहा हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी स्टॉकिंग चल रही है आपको लेकर, लेकिन एस ऑफ कप के साथ इसका इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ लॉस, डिटैचमेंट, क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है। जितना भी कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, ये होल्ड बैक कर रहा है, सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है। इसको मैसेज कॉल इसको करना है, इसको पता है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। इसको जब मौका मिला इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा।
जो इसके लिए बर्डनसम सिचुएशन की तरह है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो एक नेगेटिविटी इन्वॉल्व हुई उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी का आपको आपको पता चला, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए। ठीक है, आपने जिसकी वजह से सिचुएशन को एंड कर दिया, आप यहाँ से वॉक अवे हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर आपका कोई और काम नहीं है। अगर आपने इतना एफर्ट, इतना वर्क पुट ऑन करा और इस पर्सन ने आपको जब एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये इसकी लाइफ में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी फील्ड में किसी थर्ड पर्सन को देखा है। आपकी विश रहा है ये पर्सन, आपकी स्टेबिलिटी इसी से शुरू है और इसी से ख़त्म है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से इसने कुछ ना कुछ ऐसा करा है जो आप डिटैच हुए हैं, बिल्कुल आप कोल्ड हो गए इस पर्सन की तरफ। ठीक है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स यहाँ पर किसी किसी के लिए फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है। थ्री ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कोई हार्ट ब्रोकन सिचुएशन तो है, यहाँ पे कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। किसी के लिए कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इंटरफेयर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आप लोग के बीच डिटैचमेंट सिचुएशन आई। ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड। फाइव ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, डिटैचमेंट। यहाँ पर मुझे इसमें अगर ये पर्सन भी खुश नहीं है और आप भी खुश नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन एंड हो गई यहाँ पर ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से गया है तो ना ये खुश है ना आप खुश है। आपके लिए भी यहाँ पर आपकी एक एनर्जी जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हुई है, आपने भी एक फीलिंग ऑफ लॉस यहाँ पर बहुत सी चीज़ें फील करी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ अब कुछ नहीं हो सकता, आपको नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे किया, इसलिए आप सिचुएशन से वॉक अवे करके गए। और ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अपना ईगो लेकर भी बैठा है तो उसको अंदर से गिल्ट है, फीलिंग ऑफ लॉस है। आप लोग कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन कट ऑफ हुई है। यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस आ चुके हैं। डबल यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है। टेन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप यहाँ पर एक टेन ऑफ पेंटिकल देखिए, टेन ऑफ सोर्ड एंड टेन ऑफ पेंटिकल। आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ एक कंप्लीट फैमिली था। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल, आप इसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लेकिन आपको यहाँ पर मिला टेन ऑफ सोर्ड, इसलिए आपने वॉक अवे किया है इस सिचुएशन से। आप इस पर्सन के साथ तो आप इस पर्सन की जो है ना एक टॉक्सिसिटी से परेशान है। आपको ये ना आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन भी सामने आया है, अगर किसी की वजह से रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो इस पर्सन ने उसके ऊपर भी कोई आपको क्लैरिटी देना सही नहीं समझा। यहाँ पर इसके साथ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से मोनोलॉजी से आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। आपके पर्सन इस तरफ बहुत ज्यादा इमोशनली 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 आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे डिटैच नजर आ रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस की वजह से बहुत यहाँ पर एक अपसेट उनकी पोजीशन है। उनको नहीं पता उनको क्या करना चाहिए, वो बस एक फीलिंग ऑफ लॉस में है। उसके लिए जो उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसके लिए वो कुछ कर नहीं रहे, मुझे यहाँ पर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो यहाँ पर कुछ करें तो चीज़ें आप लोग की डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को बदल सकते हैं, ये आपके पार्टनर के ही हाथ में है। देखें, योर आपके पर्सन ड्रीम देख रहे हैं, उनको इस सिचुएशन में चेंज चाहिए, लेकिन यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड आप प्रैक्टिकल प्लान। आपके पर्सन को खाली ड्रीम ही नहीं देखे, यहाँ पे जो वो ख्वाब देख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल प्लान को उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी लाने की ज़रूरत है। इट मीन्स अगर उसके ऊपर वो उसको खाली ड्रीम देखना बंद करके उसके ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा सिचुएशन आप लोग की अच्छी रहेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, आपके पार्टनर के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अपने पर्सन को, आपके पार्टनर को यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान देना पड़ेगा। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप लोग की कोई ना कोई टफ साइकिल्स अप्रोच हुई हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फैड अप हो चुके हैं सिचुएशन से जो भी आपकी लाइफ से चल रही है। आपको पता है ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुश नहीं होगा, लेकिन आप भी खुश नहीं है। ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा अपसेट और आप लोग के बीच एक एक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच गैप आ चुका है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है,
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे कोई टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज हो सकता है, और यहाँ पे टॉरस, टॉरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है, कोई टॉरस साइन हो सकता है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मून इन लिब्रा। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आउटकम बहुत आप लोग के लिए एक एक कंप्लीट आउटकम आप लोग के लिए, इस पिक्चर का रुख चेंज हो जाएगा। आप लोग की अगर यहाँ पर चीजें आप लोग को एंडिंग की तरफ दिख रही, तो यहाँ पर एक बिगनिंग आ जाएगी, एक सडनली एक ऐसी बिगनिंग स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप की। जिन लोगों को लग रहा था यहाँ पे सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, वहीं उनको उनको एक एक यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट मिलेगा अपने रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान दें, अगर यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि आप लोग की टफ साइकिल खत्म हो चुकी है, आप अपनी जगह चीज़ों को एंड कर चुके हैं, अपनी ऑब्सेसिवनेस को खत्म कर चुके हैं, अपने चेजिंग जो आप लोग की एक सिचुएशन थी, एक आपको अपने पर्सन से जो कम्युनिकेट करने की एक होती ना, एक अंदर से जो आप लोग को क्रेव थी, वो क्रेव खत्म हुई है इस पर्सन को लेकर। आप बिल्कुल एक बैलेंस सिचुएशन में आ चुके हैं, आपका यिंग यंग साइड बैलेंस हो चुका है, आप एक पीसफुल सिचुएशन में अंदर से, जो आप पास में बहुत ज़्यादा एक आपको फील होता था इस पर्सन से कांटेक्ट में आना है, इस पर्सन से बात करनी है, ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, लेकिन वो चीज़ आप लोग का वो पेशेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आपके अंदर, अपने अपने सेल्फ के साथ आपने एक बैलेंस को फील किया है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। अगर आप में चेंज हुई है, तो आपके पर्सन में भी, सामने वाले इंसान में भी चेंज हुई है, लेकिन उसका यहाँ पर अपने ड्रीम्स को, कोई प्लान को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली उसको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक्शन की नीड है इस वक्त, ड्रीम्स की नीड नहीं है। वो पर्सन यहाँ पर एक्शन देगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, आपकी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, उसका रुख चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ सकती है, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको इस टाइम हील करना चाहिए, आपके लिए है ये। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं कि सिचुएशन आगे बढ़ेगी या ख़त्म हो गई, तो ये टाइम आपकी हीलिंग का, आप खुद को हील करें, और आप और आपके पार्टनर सेफ हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट अदर साइड ले जाने के लिए आपके पर्सन का मूव ज़रूरी है, ठीक है। अब वो मैन हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सामने वाले पर्सन का यहाँ पर अगर उसने कुछ रियलाइज करा, आपकी तरफ आना ज़रूरी है, उसका अप्रोच करना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।